पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज लें जिसका लंब A, आधार B तथा कर्ण C है। तो C की घात 2 बराबर A की घात 2 जमा B की घात 2। यदि C बराबर 10, A बराबर 6, B बराबर 8, लंब तथा आधार पर एक वर्ग बनाएं तथा इकाई वर्गों में बांटें। छोटे छोटे इकाई वर्ग बड़े वर्ग में पूरे फिट हो गए हैं। 36 जमा 64 बराबर 100 या 6 की घात 2 जमा 8 की घात 2 बराबर 10 की घात 2। अतः A की घात 2 जमा B की घात 2 बराबर C की घात 2। यह आवश्यक नहीं है कि इसके ऊपर वर्ग ही बनाए जाएं। यदि समबाहुभुज बनाए जाएं तो देखें क्या आता है। समबाहुभुज का सबसे छोटा रूप समबाहु त्रिभुज है। अतः भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखें। लंब पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जमा आधार पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि A की घात 2 जमा B की घात 2 बराबर C की घात 2। दोनों ओर वर्गमूल 3/4 से गुणा करने पर वर्गमूल 3/4 A की घात 2 जमा वर्गमूल 3/4 B की घात 2 बराबर वर्गमूल 3/4 C की घात 2। इसी प्रकार अन्य समबाहुभुजों को भी रख सकते हैं। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यास लेकर प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाएं, C की घात 2 बराबर A की घात 2 जमा B की घात 2। दोनों ओर π/8 से गुणा करने पर π/8 C की घात 2 बराबर π/8 A की घात 2 जमा π/8 B की घात 2 या π/2 C/2 की घात 2 बराबर π/2 A/2 की घात 2 जमा π/2 B/2 की घात 2। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों का योग।